नमस्ते बच्चों, हिंदी माधुरी कक्षा चौथी की पुस्तक निकालिए। उसमें का 18वां पाठ ईमानदार लकड़हरा। आज की वीडियो में हम लेने जा रहे हैं ईमानदार लकड़हरा। लकड़हरा यानी कि जिसे मराठी में हम लाकूड तोड्या कहते हैं। एक घने जंगल को लगकर एक छोटा सा गांव था। एक घना जंगल था और उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बिरजू नाम का लकड़हरा रहता था। वह सवेरे उठकर जंगल में जाता और लकड़ी काटकर घर लाता। शाम को वह उन्हें पास के शहर में बेच आता। उससे जो मिलता उसी में अपना जीवन बिताता था। देखो, वह जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काट कर लाता था और उसे बेचकर अपना जीवन बिताता था। रोज की तरह लकड़हरा जंगल में गया। उसे एक तालाब के किनारे एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। तालाब के किनारे उसे सूखा पेड़ दिखाई दिया। सूखा यानी कि जिसके पूरे पत्ते झड़ गए हैं और उसकी जो शाखाएं हैं वो सूख गई है। वह उस पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर तालाब में गिर पड़ी। देखो, जब लकड़ियाँ काट रहा था तो उसके हाथों से कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। वह कुल्हाड़ी उसका एकमात्र सहारा थी। उसके बिना वह कैसे जी सकता था। वह इतना गरीब था कि वह दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं खरीद नहीं सकता था। इस कारण वह व्याकुल होने लगा। उसकी इस दशा को देखकर तालाब में रहने वाली एक जल की देवी ऊपर आई। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वह सूरज की किरणें पड़ने से चमक रही थी। देखो, जब उसकी लकड़हरे की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई तो वह बेचारा व्याकुल होकर सोच में बैठा रहा। तो अचानक से उस पानी में से एक जलदेवी एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आई। वह सोने की थी। उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वह सोने की थी। उसने लकड़हारे से कहा, देखो, कहीं यह कुल्हाड़ी तो तुम्हारी नहीं, पहचानो। लकड़हारे ने ध्यान से कुल्हाड़ी की ओर देखा। उसने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा, देवी, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। देखो, उसने विनम्रता से देवी से कहा कि वह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। वह फिर तालाब में गई। वह बाहर निकली तो उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने इस बार भी यही कहा कि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। जल की देवी फिर तालाब में गई। इस बार उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी। वह लकड़हारे की ही थी। उसे देख लकड़हारे की आंखें चमक उठी। वह खुशी से फुलान समाया। देखो, यहाँ पर मुहावरा आया है, फुलान समाना, यानी कि अत्यधिक खुश होना। उसने कहा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल की देवी दयालु थी। उसने तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे दी। वह प्रसन्न हुआ। उन्हें बेचकर वह धनी बन गया। उसका जीवन सुख से बीतने लगा। तो देखो, ईमानदार लकड़हरा, इसी वजह से इस कहानी को नाम दिया है, क्योंकि वह लकड़हरा कैसा था? ईमानदार। उसने जब देवी के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी देखी तो उसका मन परिवर्तन हुआ नहीं कि सोने को देखकर उसके मन में लालसा जागी नहीं, यही मेरी कुल्हाड़ी है, ऐसा उसने नहीं कहा। चांदी की निकाली तभी उसने नहीं कहा। इसलिए देवी उस पर खुश हो गई कि यह एक ईमानदार आदमी है। इसलिए देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी और उन्हें बेचकर वह लकड़हरा धनी बन गया, यानी कि अमीर बन गया। तो इस तरह से ईमानदार लकड़हरा हमारी कहानी ख़त्म हो गई है। इस पर का जो स्वाध्याय है, बिरजू रोज क्या करता था? बिरजू रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपना जीवन बिताता था। उसकी कुल्हाड़ी तालाब में कैसे गिर पड़ी? तालाब के किनारे सूखा पेड़ काटते समय
उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर तालाब में गिर पड़ी। तीसरा प्रश्न है, वह क्यों व्याकुल हुआ? कुल्हाड़ी ही उसका एकमात्र जीने का सहारा थी। वह दूसरी कुल्हाड़ी खरीद भी नहीं सकता था, इसलिए वह व्याकुल हुआ। जल की देवी ने क्या किया? जल की देवी ने तालाब में से पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली, उसे लकड़हारे को दिखाया। लकड़हारे ने वह उसकी नहीं है यह कहने पर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली, तब भी वह उसकी नहीं है ऐसा ही उसने कहा। लोहे की कुल्हाड़ी निकाली, वह उसकी थी। जल देवी ने तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी। पांचवा प्रश्न है, लकड़हारे का जीवन कैसे बदल गया? लकड़हारे सोने चांदी की कुल्हाड़ी बेच दी, उसे बहुत धन मिला, वह सुख से रहने लगा। लकड़हारे ने चाहिए यहाँ पर। चौथा प्रश्न है, हाँ या ना? लकड़हारा महीने में एक बार जंगल में जाता था? नहीं। वह बहुत धनी था? नहीं। कुल्हाड़ी के तालाब में गिरने से वह व्याकुल हुआ? हाँ। सोने की कुल्हाड़ी लकड़हारे की थी? नहीं। देवी ने तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे दी? हाँ। देखो, पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह प्रसन्न हुआ। उस गांव में बिरजू नाम का लकड़हारा रहता था। उसे एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा। तो इस तरह से हमारा यह पाठ पूर्ण हुआ है। आपको यह स्वाध्याय आपकी कॉपी में लिखना है।